हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है वो क्लास जो 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं या इस बार क्लास 9th में बच्चे जाएंगे, अर्थात जो इस बार 8 में हैं, उन बच्चों के लिए है। हम आज चालू करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9th के बच्चों के लिए भी मैथ की क्लास। अब देखिए, सबसे पहले हम चालू करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 बहुपद। तो बहुपद के बारे में समझने से पहले आप देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, अगर आप लोग बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर और अचर, वैसे तो ये आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि चर और अचर क्या होता है। फिर से चैप्टर को पढ़ने से पहले फिर से एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, चर संख्याओं की बात करें तो चर वे संख्या होती हैं जैसे x, y, z, a, b, c, p, q, r, इस टाइप के जो होते हैं इंग्लिश वाले वर्ड, वो कहलाते हैं चर। और अचर क्या होती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से। इनको याद करने के लिए एक तरीका होता है, या तो पहले तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है, कि चर इंग्लिश वाले वर्ड होंगे, मतलब गिनती को छोड़कर जितने भी वर्ड आएंगे, ABCD का खा गा ये सब आ जाएंगे, वो सब क्या होंगे, चर। समझने का तरीका देखो, याद करने को, जब आपको याद ना आ रहा हो तो चर को याद रखिए चल से। चर को आप लोग याद रखेंगे चल से। चल का मतलब होता है जो चलता रहे, अर्थात जिसका मान बदलता रहे। तो चर में आपने कभी कभी देखा होगा कि x का मान ही 0 दे देता है, कभी कभी x का मान आपको 1 दे देता है, कभी x का मान 200 दे देता है, कभी x का मान 5 दे देता है, कभी माइनस में आ जाएगा। अर्थात इनके मान जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, मतलब ये स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। x का मान जब 0 है तो x यहाँ पे है, x का मान 5 है तो यहाँ पे है, जब x का मान 500 है तो 500 स्थान पर है, मतलब इसके मान परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब ये चलता फिरता रहता है। तो इस चल से हम लोग याद रखेंगे चर। x, y, z, ABCD के मान हर जगह अलग अलग मिलेंगे, कभी 5, कभी -2, कभी 0.0, कभी 1/, ऐसे करके 1/5, कुछ भी हो सकता है इनका मान। लेकिन आपको पता है कि ये अपना स्थान नहीं बदलते, एक हमेशा 0 और 2 के बीच में ही आता है। तो अचर को आप याद रख सकते हैं अचल से। फिर ये जैसे 2 अपनी जगह पे आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, 5 अपनी जगह पे आएगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं चर और अचर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखो, हम लोग बात करते हैं बहुपद की। बहुपद से आपको समझ में आ रहा है बहुपद, इसको अलग अलग लिख सकते हैं बहु प्लस पद, मतलब जिसमें बहुत से पद हों, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, शून्यपदी, इस पदी बहुपद होते हैं, इस टाइप से बहुपद होते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है आपको कि बहुपद क्या है, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है, जो इसी से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित हमने कुछ नियम बनाए जिनको समझना आपके लिए जरूरी है। देखो, बहुपद में चर पद होना चाहिए, बहुपद में चर पद होना चाहिए। पहला नियम हो गया। चर पद समझते हैं, x, y, z, a, b, c, अभी बता दिया था हमने पहले। दूसरा नियम, जो चर पद हो, चर पद की घात दशमलव कॉमा रूट, घात हो दशमलव में ना हो, दशमलव कॉमा भिन्न में ना हो। भिन्न से ही आपको पता चल रहा है कि चर पद की घात अंडर रूट में ना हो, क्योंकि जैसे ये लगा है अंडर रूट x, इसका मतलब हो गया इसकी घात है 1/2। अगर करनी में यहाँ पे दे रहा है 3x, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/3, ठीक है। अगर ये दे रहा है यहाँ पे 5x, तो यहाँ इसका मतलब हो गया x की पावर 1/5। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, बहुपद। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कह रहा है स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है।
तो एक चर आप समझ गए कि जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स या हो तो पूरे में एक्स हो। एक चर का मतलब जैसे दे रहा है 2x + 5, केवल कितने चर हैं, एक चर है। जैसे दे रहा है 5x² + 3x + 5, कितने चर हैं, एक, केवल x दिख रहा है आपको। लेकिन आपको अगर दिख जाए 5x + 2y, कितने चर हो गए, दो चर हो गए। जैसे दिख जाए 2x + 3y, कितने चर, दो। और अगर ये दे दे 4z या केवल z, तो कितने चर हो गए, तीन चर हो गए। तो एक चर वाला बता रहा है। तो फर्स्ट में आपने देखा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, ये आप लोग नोट कर लेंगे पहले कि बहुपद को पहचानने के लिए इतनी एक दो बातों का इनका याद रखना आपको ज़रूरी है। वैसे हम खुद समझाएंगे सारे क्वेश्चन, आप सभी इसको फेयर में अपनी नोट करते जाएंगे या रफ में नोट कर लेंगे, बाद में फेयर कर लेंगे। इसके बाद देखो दे रहा है, पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में, कह रहा है 4x³ - 3x + 7। इसमें कह रहा है कि एक चर वाला है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें केवल और केवल क्या दिख रहा है, x। इसका मतलब ये कैसा है, एक चर वाला बहुपद है। यही अगर आपसे कह देता जैसे दूसरा दे रहा है y² + √2, तो ये भी आपको दे रहा है कि एक चर वाला है बहुपद। तीसरा दे रहा है 3√t + t√2, तो देखो इसमें देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ये तो आपको दो हो गए एक चर वाले बहुपद, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड के लिए जब बात करेगा तो इसमें तो सबसे पहले तो देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद चेक करने के लिए हमें बताया कि अंडा रूट में नहीं होना चाहिए। अंडा रूट का मतलब हो गई घात 1/2। तो ये क्या है, ये भिन्न है, और भिन्न होना नहीं चाहिए, दशमलव होना नहीं चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात। तो टी की घात हमेशा 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस टाइप से हो, ना तो दशमलव में हो, ना तो ये अंडा रूट में होता, ठीक है, होना चाहिए था। तो ये क्या है कि ये तो आपका बहुपद ही नहीं है, लिखेंगे चूंकि यह चरपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसके बाद देखिए इसके फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ में आपको दे रहा है y + 2/y, तो आपको तो देखने में लग रहा है ये बहुपद है, वो भी एक चर वाला, क्योंकि केवल y है। लेकिन आप इसमें भी गलत हैं। इसका मतलब इसकी पावर 1 और ऊपर जाएगी तो हो जाएगा y + 2, और ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1, तो घात माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। तो लिख लेंगे ऊपर जाने पर, तो ये क्या होगा, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो एक चर वाला बहुपद जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर से कोई मतलब ही नहीं कि एक चर वाले बहुपद की। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर आपको दे रहा है स्क्रीन में, कह रहा है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर दे रहा है 50, ठीक है। इसमें कह रहा है बताना है, चेक कर लेना, किताब पुरानी तो हो सकता है यहाँ पे डिजिट कुछ गलत लिखे हो, लेकिन आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे। कह रहा है या तो स्क्रीन में देख लो, इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें बताना है कि एक चर वाला है कि नहीं है। तो इसमें कितने चर हैं, तो यह 3 चर वाला बहुपद है, चर वाला बहुपद है। तो आपको तो ये बताना था कि एक चर वाले बहुपद बताइए कौन कौन है। तो एक चर वाला है आपका पहला ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। तो इसमें x² का गुणांक बताना है। तो देखो गुणांक समझ लो पहले, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे दे रहा हो 5x + 2y + 3, आपसे कह दे कि x का गुणांक बताइए। तो इसमें जो x का गुणांक होगा वो आप x के जो साथ में मल्टीप्लाई में है उसी को कहेंगे x का गुणांक। अगर आपसे कह देता y का गुणांक बताइए, y का गुणांक, तो y के गुणा में कितना है, 2, तो y का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देता, कह देता 2x² + 5x + 2, इसमें आपसे कह देता कि बताइए x का गुणांक, x का गुणांक। तो x का गुणांक तो आपका केवल और केवल 5 है।
ये नहीं एक्स का गुणांक, ये किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपसे अगर पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर। प्रश्न में देख रहा है आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला दे रहा है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या, एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब अर्थात 1 है। ठीक है, जब उसके आगे कुछ ना दिखे तो 1 मानते हैं। जैसे 2 × 1 है तो ये बराबर 2 होगा। क्या इसमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन है तो इसके 2 1 गुणा में, इसमें 2 तो दिख रहा है, 1 तो दिख नहीं रहा। 2 × 1 = 2 आएगा 2। इसमें क्या है, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन 1 तो आपको दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि 1 इसका गुणा में नहीं हो सकता, इसके गुणा में 1 है, तभी इसमें एक दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 गुणा में है, तो इसलिए हो गया इसका गुणांक 1। सेकंड में देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेकंड इसी कह रहा है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, 1, वो भी काहे का, माइनस का। इसमें प्लस था तो प्लस आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस आपको चिन्ह सहित लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो क्या होगा भैया, π/2 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग फोर्थ की बात करें, इसका फोर्थ में दे रहा है √2x और -1। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो क्या आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल क्या हो जाएगा, 0 या 0। समझ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फेयर में जरूर कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कह रहा है कि 35 घात के द्विघात का और द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि एक पदी और 2 पदी क्या होते हैं। तो एक पदी आप समझेंगे तो एक पदी जैसे ही आपको दे रहा है 5, इसमें कितने पद हैं, एक पद है। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। इसमें अगर हम x कर दें तो ये अब भी कितने पद हैं, एक पद है। आपको लग जरूर रहे हैं 2 हैं, 2 डिजिट हैं, लेकिन पद कितने हैं, केवल और केवल एक है। अब भी इसमें कितने पद हैं, अब भी इसमें एक पद है, लेकिन यदि हम इसमें कुछ जोड़ दें तो अब ये कितने पदी हो गया, अब ये 2 पदी हुआ। अब इसमें हम x का गुणा करें, अब भी ये कितना है, 2 पदी है। यदि इसमें हम 3 घात कर दें तब भी कितना है, एक पदी, 2 पदी ही है। यदि हम यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर करें, अब आपको कितने पद दिख रहे हैं, अब एक पद ही है। क्यों एक पद है, क्योंकि 5 और इसकी दोनों की घातें सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे, 5 2 7 7x स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएगा, एक पदी ही रहेगा। अगर ये दे रहा था जैसे ये 2, तो ये कितने, एक पदी। 2 में 5 जोड़ दिया, आपको लग रहे हैं 2 पद, लेकिन 5 2 10 हैं कितने पदी, एक पदी। मतलब कब होगा 2 पदी, जब चर की भिन्न भिन्न घातें हों, तब उतने पदी, उसी हिसाब से हम पदी निकालेंगे। जैसे दिख रहा है 2x एक पदी, इसमें ले लिया 5, कितने पदी, 2 पदी। कैसे पता चला, इसमें चर की घात कितनी है, x 1, और इसमें यहाँ पे चर की घात कितनी है, 0, क्योंकि किसी चर की पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, और 1 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये हो जाएगा 2x + 5। तो ये 2 पद हैं, अलग अलग घातें दिख रही दोनों में। यही अगर सेम घातें होती हैं, ऐसे हम कर देते, तब ये कितने पद था, तब ये केवल और केवल 2 पदी, एक पदी था, 5 2 7x हो जाता। लेकिन ऐसे लिखने पर ये एक पद, 2 पदी ही लग रहा है। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पद समझ में आ गए होंगे कि एक पदी और 2 पदी क्या होते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे आपको दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आपसे पूछ दे कितने पदी हैं, तो आप कह देंगे कि कितने पदी दिख रहा है, 3 पदी। यदि यहाँ पे x करते तो अब 2 पदी था, क्योंकि इन दोनों की घातें सेम है।
यदि अब यहाँ पे ऐसे कर दे स्क्वायर तब भी ये कितने पदी है, 2 पदी, क्योंकि इन दोनों की घातें सेम है, तो ये दोनों हो गए 1 पद और ये हो गया एक और, तो हो गए 2 पद। लेकिन यहाँ पे यदि हम घात 3 कर दें तो अब 3 पदी होंगी, क्योंकि तीनों की जगह चर की घातें क्या है, भिन्न भिन्न है, समझे। यदि इस प्रकार दिया गया हो कि 4y + 3x, अब कहेंगे अब इसकी कितने पदी हैं, 2 पदी हैं, क्योंकि चर भी दोनों जगह भिन्न भिन्न है, और एक ही चर की अगर सेम घात होती तब क्या होता है, तो दोनों जगह घातें सेम 1 1, लेकिन चर भिन्न भिन्न है, तो इसलिए कितने पदी है, 2 पदी है। तो 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, जितना कहेगा आप उम्मीद करते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के 2 पदी का तो 35 + x लिख दो, ये भी 35 घात ही है। सबसे ज़्यादा घात जोड़ी जाती है बस, जैसे 2x + 1 है, ये 1 घाती है, क्योंकि x की घात चर की घात 1 है। अब ये कितने घाती हो गया, 2 घाती हो गया। यहाँ पे अगर हम केवल x लिख दें अब भी कितने घाती है, 2 घाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात जुड़ते हैं। प्लस हम 3 कर दें अब भी कितने घाती है, पद तो 3 हो गए, घात कितनी है बीबी, 2 घाती ही है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 कर देते तो अब ये त्रिघाती हो जाता, यहाँ पे कर देते अब भी सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3, तो ये त्रिघाती ही रहता। अगर हम यहाँ पे अब 5 कर दें तो ये कितने घाती हो जाएगा, 5 घाती हो जाएगा, समझे। तो सबसे बड़ी घात कितनी, 35 के द्विपदी दिखना है तो 2 पदी हो गए इसमें। आप चाहें तो केवल यहाँ पे 5 कर सकते हैं, कुछ भी हो बस 2 पद होने चाहिए और एक घात, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 35। जरूरी नहीं कि आप आंसर के हिसाब से दें, आंसर दे के कि आंसर तो उसमें ये दे रहा है किताब में, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अब भी ये सही है। तो 35 घात के द्विपदी का तो ये एग्जाम्पल हो गया, और 100 घात के एक पदी का लिख सकते हैं, x की घातें 100 या y की घात 100। तो ऐसे लिखेंगे 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। ये आ गया। और 100 घात वाले एक पदी का उदाहरण। एक पदी का उदाहरण, इसका जब हम लोग उदाहरण लिखेंगे तो आएगा x की घात 100 या 2x की घात 100, क्योंकि एक पदी लिखना है तो इसमें क्या हो गया, एक पदी हो गया आपका। समझ में आ गया आपको, ठीक। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की आपको घात बताना है कितनी होगी। तो देखिए घात कैसे बताएंगे, आपको हमने घात सिखा दिया कैसे बताएंगे, तो आप बताने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो ये कितने घाती है, त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद बात करें अगर इसमें, तो इसमें जो चर की घात सबसे बड़ी कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो ये कैसा होगा, इसके उत्तर में लिखेंगे द्विघाती बहुपद या द्विघात वाला बहुपद, ये 3 घात वाला बहुपद या द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसमें कितनी दिख रही चर की घात, 1, तो ये कितना हो गया, एक घाती, या इसी को बोलते हैं एक घाती को ही रैखिक बहुपद, या इसी को कह सकते हैं एक घाती या एक घात वाला बहुपद। इसमें आपको चर नहीं दिख रहा है तो इसमें चर ना दिखे कोई भी, तो वो कैसा होता है, शून्य घाती बहुपद होता है, क्योंकि इसमें हम x की घात, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके 1 मान सकते हैं, मांग सकते हैं, है ही, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 या y की पावर 0, तो ये कैसा है, शून्य घाती बहुपद है, शून्य घाती बहुपद। ये हो गया शून्य घाती बहुपद। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से
कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, रैखिक मतलब जानते हैं आप लोग एक घात वाला, कौन कौन द्विघात वाला है और कौन कौन त्रिघात वाला है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा रैखिक है। रैखिक मतलब एक घात वाला जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक हो। द्विघाती जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो। और त्रिघाती मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, त्रिघाती हो। इसमें आपको x की सबसे बड़ी घात देख रहा है कितना, 2। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ी क्या हो गई, 2। तो ये कैसा है, इसके उत्तर में लिखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही, 3। तो ये आप अपने मन से कर सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, सबके अपने मन से लिखिए, फिर उसके बाद मिलाइए हमसे कि हमने सही आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। त्रिघाती बहुपद इसमें कह रहा है, तो इसमें भी x की y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विघाती है, द्विघाती बहुपद। इसमें x की सबसे बड़ी घात दे रहा है 1। तो 1 का मतलब होता है रैखिक, तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद है। इसमें x की घात कितनी दे रहा है, सबसे बड़ी 1 दे रहा है। 1 का मतलब क्या हो गया, रैखिक, तो ये भी हो गया रैखिक बहुपद। इसमें x की सबसे बड़ी घात दे रहा है 2। तो द्विघात वाला मतलब ये कैसा है, द्विघाती है, द्विघाती बहुपद। और ये हो गया आपका कितना, त्रिघाती। इसमें 3 दे रही घात, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 थी क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से, वो आप लोगों ने आज पढ़ी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर पढ़ते रहेंगे और इसको जितना आज पढ़ाया गया इतना अगर आज ही कंप्लीट कर लेंगे तो कल के लिए आपको सुविधा हो जाएगी, इतना कम पढ़ना पड़ेगा। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो 2.2 जो एक्सरसाइज है वो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में सब्सक्राइब के बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठाएं। ठीक है, निरंतर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।